नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 9 अगस्त 2020 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस के लिए हमारे चैनल पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट हो गई है। पॉलिटी की सीरीज कल से स्टार्ट हो जाएगी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एक एक क्लास अपलोड हो चुकी है और इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो उस लिंक पर जाके आप कवर कर लीजिएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एक एक क्लास को। तो चलो अब आज के करंट अफेयर यानी 9 अगस्त 2020 के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? देखो, हम ना कैटेगरी वाइज न्यूज़ डिस्कस करेंगे, जैसे स्टेट वाइज, इंटरनेशनल वाइज या स्पोर्ट्स की हो गई, इकोनॉमी, पॉलिटी, इस तरीके से हम न्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किस राज्य ने किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का देखो जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए एग्रो टूरिज्म पॉलिसी को अप्रूव किया है। तो इस पॉलिसी का मकसद क्या होगा? देखो, हाईलाइट क्या है इस पॉलिसी का? टूरिज्म के थ्रू रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए मार्केट को अवेलेबल कराया जा सके, एग्रीकल्चर एलाइड बिजनेस को एनकरेज किया जा सके और एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वुमेन और यूथ के लिए उनको प्रोवाइड किया जा सके रूरल एरियाज में, और टू शोकेस फोक आर्ट एंड कल्चर, ये इस पॉलिसी का मेन मकसद है। तो ये तो बात करी हमने इस पॉलिसी के बारे में। बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो, महाराष्ट्र के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके फिर नोट्स बना लीजिएगा। इसमें तो पढ़ना ही है बस। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैरो प्रणाली को किस राज्य यूटी ने लॉन्च किया है? विच स्टेट यूटी लॉन्च्ड स्पैरो सिस्टम? तो इसको लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने। वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने इसको लॉन्च किया है स्पैरो सिस्टम को। स्पैरो का मतलब क्या है? स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। और इस सिस्टम को लॉन्च करने का मकसद क्या है? जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर के लिए राजभवन में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जो ऑफिसर्स होंगे वो अपनी अपनी रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट कर सकेंगे। देखो, एग्जाम में स्पैरो की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो ये बात आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरुधुनगर जिला किस राज्य में है? ये बताइए, विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, तमिलनाडु। अब ये न्यूज़ में क्यों है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया है कि ये स्टेट का फर्स्ट फुली इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा। फिर से बोलता हूँ, विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु हैज़ बीन सेलेक्टेड, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि ये स्टेट का फर्स्ट फुली इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि विरुधुनगर जिला जो है ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। अब बात तमिलनाडु की हुई है तो तमिलनाडु के बारे में ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश में 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, दिल्ली में। ये है क्या? देखो, इसके बारे में देखते हैं। ये जो दिल्ली गवर्नमेंट ने 10 वीक का एंटी डेंगू कैंपेन चलाया है, ये 6 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। इसमें क्या होगा, 10 हफ्ते तक रोज 10 बजे 10 मिनट के लिए एक कैंपेन चलेगा जो अवेयरनेस को बिल्ड करेगा। किस लिए? वेक्टर बॉर्न डिजीज लाइक डेंगू, इनको प्रिवेंट किया जा सके। इसी तरीके से लास्ट टाइम दिल्ली में 2 करोड़ लोग एक साथ आए थे डेंगू के खिलाफ फाइट करने के लिए, और उस समय इन्होंने अच्छी पकड़ बनाई थी डेंगू को रोकने के लिए। तो उसी तरीके से ये 10 हफ्ते का प्रोग्राम चलेगा डेंगू को रोकने के लिए। कहां पर? दिल्ली में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंध्र प्रदेश सरकार ने किस देश और खाद्य प्रसंस्करण
विपणन और प्रौद्योगिकियों, देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, फूड प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजीज में कार्यरत 7 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी एक एमओयू पर साइन किया है। तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने किसके साथ? नीदरलैंड देश के साथ। इसमें क्या होगा? हॉर्टिकल्चर और एक्वाकल्चर जो किसान हैं उनको इसमें फ़ायदा मिलेगा इस एमओयू से पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये नीदरलैंड के साथ किया है साइन एमओयू। अब बात आंध्र प्रदेश की हुई है तो आंध्र प्रदेश के बारे में ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। देखो मुझे तो बोलना ही है सब, इसलिए आप इसके नोट्स बना लीजिएगा जिससे आपको एंड में रिवीजन करने में आसानी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आईआर की न्यूज़ है। अब तक हमने स्टेट न्यूज़ देखी, अब आईआर की न्यूज़ देखते हैं, यानी इंटरनेशनल रिलेशन। निम्नलिखित में से किसने लेबनान में बिसरी बांध परियोजना के लिए $244 मिलियन को रद्द कर दिया है? तो ये कैंसिल किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देखो इसमें बस इतना ही याद रखना, लेकिन बात लेबनान की हुई है तो लेबनान की आप सबसे पहले लोकेशन देखिए। ये देखिए, ये है लेबनान यहाँ पर, और ये है इसकी कैपिटल बेरूत, जहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले ब्लास्ट हुआ था और ये सुर्खियों में भी थी। तो इसलिए इस तरीके की जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एग्जाम में पूछी जा सकती है कि बेरूत किस देश में है, तो ये लेबनान में है। और ये कहाँ पर है? ये ईस्टर्न एशिया में है। इधर देखिए आप, ये है लेबनान, ये बेरूत है और ये समुद्र से टच है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लेबनान का बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है या नहीं, तो उसका आंसर हो जाएगा राइट, वो टच होती है। या ये भी पूछा जा सकता है कि लेबनान की बाउंड्री किस सी के साथ टच होती है, तो ऑप्शन में दिया जा सकता है रेड सी, अरेबियन सी, मेडिटेरियन सी। अगर आपको लोकेशन पता होगी तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इस एरिया से, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन मैपिंग बेस हर एग्जाम में बनता ही बनता है। तो ये जो इधर का एरिया है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से लोकेट कीजिएगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन, यरूशलेम में दूतावास खोलने वाला बहुसंख्यक मुस्लिम देश कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, कोसोवो। और ये कहाँ पर खोलेगा एम्बेसी अपनी? जेरूसलम में। तो ये बात आप याद रखेगा। अब बात कोसोवो की हुई है तो इसकी लोकेशन देखते हैं। देखो यहाँ पर है कोसोवो, ये यूरोप में है, ये आप याद रखेगा। ये आसपास के देश हैं इधर, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, मैसिडोनिया, अल्बानिया, और इसकी कैपिटल क्या है? प्रिस्टिना। ये बात आप याद रखेगा, कोसोवो की जो कैपिटल है ये है प्रिस्टिना। और इसकी अगर ये बोला जाए कि इसकी करेंसी क्या है, करेंसी है इसकी क्या? यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है कोसोवो के? प्रेसिडेंट है हसीम थाकी। फिर से बोलता हूँ, हसीम थाकी इसके प्रेसिडेंट हैं और यूरो इसकी करेंसी है और प्रिस्टिना इसकी कैपिटल है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये इकोनॉमिक्स न्यूज़ है। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BARP, रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? देखो सबसे पहले आप ये याद रखिए, BARP ये जो रैंकिंग दी गई है ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा दी गई है और ये इस बार इसका 4th एडिशन था। इसे सबसे पहले 2015 में रैंकिंग दी गई थी इसमें स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ने। देखिए है क्या, देखो इसमें क्या होता है, स्टेटों को रैंकिंग दी जाती है जिससे स्टेटों के बीच कंपटीशन पैदा हो सके, और अगर किसी राज्य को टॉप रैंक मिलेगी तो दूसरा राज्य उससे प्रेरित होकर अपने राज्य में अच्छा काम करेगा। इसमें क्या होता है कि किस राज्य में बिजनेस मतलब ओपन से लेके और बंद होने तक की नौबत तक काम कितना स्मूथली हो सके, इसलिए इस आधार पर इस एक्शन प्लान के तहत रैंकिंग दी जाती है राज्य को। तो इसमें जो सबसे टॉप रैंक प्राप्त हुई है वो हुई है आंध्र प्रदेश को, ये बात आप याद रखेगा। अब फर्स्ट पे आंध्र प्रदेश रहा है तो दूसरे नंबर पे क्या रहा है बताइए? दूसरे पर आया उत्तर प्रदेश, जिसे 2018 में 12 रैंक हासिल हुई थी, लेकिन इस बार इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और इस बार इसे 3rd रैंक प्राप्त हुई है, सॉरी 2nd रैंक प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश को। फर्स्ट पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे क्या है? तीसरे पे है तेलंगाना, और 4th पे क्या है? 4th पे है अपना MP, और 5th पे है झारखंड। ये शुरू के टॉप 5 राज्य आप याद रखेगा।
फिर से बोलता हूँ, आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, तेलंगाना तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है मध्य प्रदेश, पांचवें पे है झारखंड। अब इसमें होगा क्या, देखो इसमें ये दिखाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो भी हमने पीछे पढ़ा वो कितना अच्छी तरीके से भारत को यानी आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा राज्य कितना अच्छा काम कर रहा है। और ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। तो ये तो बात करी हमने इसके बारे में। अब आंध्र प्रदेश के बारे में भी हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिटेल से इसका नोट्स देखा था, उसका आप उस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और नोट्स बना लीजिएगा। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।